बच्चों के मन की भावनाओं को पंख लगाएगा द लिटिल एक्सप्लोरर्स। क्या आप जानते हैं कि आजकल बहुत से बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते? स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान पर जोर देता है, लेकिन द लिटिल एक्सप्लोरर्स नामक नया प्लेटफॉर्म इसे बदलने की ठान चुका है। यह पहल सिरसा की एक शिक्षक निकिता देवगुण ने शुरू की है। आज का बच्चा मोबाइल की लत में फंस गया है। उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिलता। इसी बीच द लिटिल एक्सप्लोरर्स प्लेटफॉर्म बच्चों को पेंटिंग, कविता और लेखन के जरिए अपनी भावनाओं को उजागर करने का अवसर देता है। सोचिए, हर बच्चा कच्चा मिट्टी जैसा होता है। उसे जैसा ढालो वैसा बन जाता है। लेकिन स्कूल और घर की डिमांड सिर्फ सिलेबस पूरा करने की होती है। इस तरह बच्चे अपनी भावनाओं को मन में ही दबा लेते हैं। द लिटिल एक्सप्लोरर्स इन्हीं भावनाओं को बाहर लाने का प्रयास करता है। प्लेटफॉर्म को एक 5 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम ने तैयार किया है। बच्चों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। वे खुद टाइटल भी सोचते हैं, जैसे द वैल्यू ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, द रोल ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी। कुछ बच्चों ने तो संसद में भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर भी लेख लिखे हैं। निकिता देवगुण अब तक 10 से 15 स्कूलों का दौरा कर चुकी हैं। स्कूल प्रशासन से लेकर बच्चे तक सभी इसमें सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। निकिता अभिभावकों से खास अनुरोध करती है, बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न दें, उनकी स्किल पर भी ध्यान दें। उनकी कविताएं, पेंटिंग्स, लेख पढ़ें और समझें। उनसे लगातार बातचीत करें, उनकी रुचियों का सम्मान करें। जबरदस्ती कुछ थोपने की बजाय सहयोग और समझदारी दिखाएं। स्कूल में बच्चे तो पढ़ेंगे, लेकिन क्या हम उनके दिल को भी खोलते हुए उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बना रहे हैं? क्या हम उन्हें रचनात्मक और आत्मविश्वास से भरे इंसान बनने का मौका दे रहे हैं? अगर आप तैयार हैं, तो माता-पिता, स्कूल प्रशासन और शिक्षक मिलकर बच्चों के भीतर मौजूद कलाकार, कवि, लेखक को पंख दें। द लिटिल एक्सप्लोरर्स से जुड़िए और इस पहल को आगे बढ़ाइए। निकिता देवगुण और उनकी टीम को सलाम करता हूं, जिन्होंने भावनात्मक अभिव्यक्ति को एक नई दिशा दी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं निकिता आप सबके सामने एक नई सोच और भारत को नई दिशा में ले जाने के लिए एक प्रयास, छोटा सा प्रयास लेकर आप सबके सामने आई हूँ। और वो प्रयास है बच्चों को और ज़्यादा स्किल्स देने के लिए, बच्चों की एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स आजकल बहुत पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन पे, लेकिन वो एजुकेशन के बीच में स्किल्स का लैक होने की वजह से कहीं ना कहीं बच्चा जो है आगे आने वाले फील्ड में उतना ग्रो या डेवलप नहीं कर पाता जितना हम लोग सोचते हैं। तो उसी सोच के साथ, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, काफ़ी समय से टीचर हूँ और सेंट जोसेफ स्कूल में करंट मैं टीजीटी एसएसटी पे एसएसटी पढ़ा रही हूँ, और बस उसी एसएसटी को पढ़ाते हुए, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते हुए ये सोच आई कि कुछ बच्चों के लिए ऐसा करना चाहिए कि जिसमें उनकी स्किल्स डेवलप हों। और जो वेरी बेसिक स्किल्स हैं एजुकेशन की, वो 4 बेसिक स्किल्स हैं: राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड स्पीकिंग। 4 स्किल्स हैं बच्चों की। उन 4 स्किल्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और ये जो लिटिल एक्सप्लोरर है, द लिटिल एक्सप्लोरर्स, ये हमारी सोच है जो हम लेकर आए हैं आप सबके सामने, और हम चाहते हैं कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। जो राइटर्स एक बहुत ही लंबे समय के बाद हमें मिलते हैं भारत में, एक काफ़ी उम्र दराज के लोग, वो बच्चे जो हैं अब से शुरू करेंगे। मतलब जब वो पढ़ रहे हैं तभी से ही वो बच्चे जो हैं स्किल्स में अपना योगदान देना शुरू कर देंगे इस न्यूज़पेपर के ज़रिए। और जो भी कोई चैप्टर्स को वो रीड करते हैं, उन चैप्टर्स को वो 3 तरीके से जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट है जैसे अपना आर्ट में, और सेकंड है बच्चे आर्टिकल्स, जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उनको आर्टिकल्स की फॉर्म में वो क्या सोचते हैं, क्या समझा है उन्होंने उस टॉपिक से, और तीसरा है कविता के रूप में। तो 3 तरह से एक बच्चा जो है एक्सप्रेसिव हो सकता है और आने वाले भारत में अपना अच्छा योगदान दे सकता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी में
अच्छे राइटर्स, अच्छे पेंटर्स और अच्छे लेखक तैयार किए जाएं, इस सोच के साथ लिटिल एक्सप्लोरर आपके सामने आया है। और मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इसको मिलके हम लोग और ज़्यादा सफल बनाएं, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो। और जो पेरेंट्स समय नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, उनकी पेंटिंग्स देखने का समय नहीं है, वो पेंटिंग्स हम बच्चों की इस न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों में दिखाएंगे। उस बच्चे को एक मोटिवेशन मिलेगा, उस बच्चे को मोटिवेट करेंगे ताकि वो और आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छी स्किल्स के साथ अपना जो है हुनर दुनिया के सामने दिखा सके। और यही सोच कामयाबी की। आया कहाँ से आपके दिमाग में? सर ये आइडिया आया मेरे पास, मैं सीबीएसई के ड्यूटीज़ के दौरान में केवी इंटरनेशनल में अपॉइंट हुई, तो वहाँ पे आईकेएस का एक बोर्ड था, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम अब के समय में है ना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है उस प्राचीन सभ्यता की भारत को। उसके बीच में दो चीज़ें हैं सर, वो दो चीज़ों को कंसिस्ट करता है, एक होता है नॉलेज और एक होती है स्किल। नॉलेज पे हम सब काम कर रहे हैं, हम सब बच्चों को चैप्टर्स पढ़ाते हैं, रीड करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं, लेकिन स्किल्स के ऊपर काम नहीं हो रहा। उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को किस तरह से करना है, उस चैप्टर को एनालाइज करके किस तरह से वास्तविक जीवन में उतारना है, वो सबसे कठिन है आजकल के बच्चों के लिए। तो उसको आप तीन तरह से उतार सकते हो, या तो आप पेंट करो, आपकी सोच है कि आप अगर उसको बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो आप पेंटिंग करो। अगर आप पेंट नहीं कर सकते तो आप कविताएं लिखो, कविताएं नहीं लिख सकते तो अपनी सोच को लेख के रूप में लिखो। जितना आपने चैप्टर को समझा है, जैसे डेमोक्रेसी है तो लोकतंत्र के बारे में आप क्या सोचते हो? बच्चे लोकतंत्र में लिख नहीं पाते तो वो पेंट करते हैं, उसको डेमोक्रेसी को पेंट करते हैं, नहीं तो कविताएं बनाते हैं, नहीं तो आर्टिकल्स लिखते हैं। जिस तरह से अभी जो पार्लियामेंट में चल रहा है, लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमने डेमोक्रेसी के बीच में बच्चों को ये चीज़ सिखाई कि इतने अव्वल दर्जे के जो राजनेता हैं वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और वो चीज़ हमारे बच्चे सीख रहे हैं। तो उनको वहाँ पे उस पॉइंट पे स्ट्राइक करना। इंडिया के अंदर कोई और भी ऐसा कंसेप्ट है जो चल रहा है? नहीं सर, फिलहाल नहीं है। देखिए न्यूज़पेपर्स बहुत हैं, लेकिन ये न्यूज़ मैगजीन है। न्यूज़ मैगजीन का मतलब होता है कि इसमें बच्चे ही अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वही न्यूज़ बनाएंगे और वो हम लोग यहाँ पब्लिश करेंगे। और सेकंड, जो मैगजीन का मतलब होता है, इसमें कुछ ऐसा कंटेंट जिसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जोक्स होते हैं, और बच्चों की पोएट्री स्किल्स होती हैं, राइटिंग स्किल्स होती हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे पब्लिश करवाते हैं। तो ऐसा इंडिया में अभी तक कुछ नहीं है, कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये वेरी फर्स्ट टाइम सिरसा के बीच में, हरियाणा के बीच में और पूरे भारत के बीच में ये वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को ध्यान में रख के बनाया गया है। कैसे ये आपके स्कूल के ही बच्चे हैं या अलग अलग स्कूलों में? नहीं सर, ये पूरा सिरसा का प्लेटफॉर्म है। इवन पूरा सिरसा का क्या, ये पूरे भारत का प्लेटफॉर्म है। हम तो सभी बच्चों को आमंत्रित करेंगे, सभी स्कूल्स को आमंत्रित करेंगे कि हमारे साथ आएं, जुड़ें, और जो बच्चे काबिल हैं, जिनकी काबिलियत स्कूल्स में ही छुपी हुई है, स्कूल्स की चार दीवारी में छुपी हुई है, वो पूरा भारत जाने, और वो बच्चे जो हैं भारत के प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व करें, रिप्रेजेंटेटिव्स बन के वर्ल्ड के बीच में खड़े हों। कितने कैसे आपसे संपर्क करें? मुझसे कैसे संपर्क करें? तो ईमेल है littleexplorers5.com gmail.com, उस पर आप लोग हमें मैसेजेस भेज सकते हैं, या हमारा नंबर है 9053255395। कितने स्कूलों का भी आपने भ्रमण किया है इस बात को लेकर? सर हम 10 to 15 स्कूल्स में अभी तक जा चुके हैं, और सभी का रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला है। लोग और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, बहुत अच्छे से इसका वेलकम कर रहे हैं, और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी अलग अलग तरह की कविताएं, हम सोच भी नहीं सकते कि 10-12 साल का बच्चा इस तरह की कविताएं लिख सकता है, इस तरह के आर्टिकल्स लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ सिंदूर बच्चों ने लिखा है, द रोल ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी लिखा है, हेडिंग्स भी ये खुद दे रहे हैं, टाइटल भी खुद दे रहे हैं, और उसको जो चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं उसके लेख भी ये खुद बना रहे हैं। तो अभी टीम मेंबर्स आपके कितनी टीम जो है वर्किंग कर रही है इस अभियान को लेकर? सर हम लोग अभी 5 जुड़े हुए हैं, जिनके बीच में एक्सपर्ट्स हैं, इंग्लिश एक्सपर्ट्स हैं, हिंदी एक्सपर्ट्स हैं, जो कि बच्चों की कविताओं को लेते हैं। हमारे पास जो पेंटर टीचर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट के हैं, जो कि बच्चों की इन चीज़ों को वेलकम करते हैं, उनको फिर जो भी उसमें उनको लगता है सुधार की ज़रूरत है वो करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको स्किल्स सिखा रहे हैं, जुड़े हुए हैं।
तो ये एक कॉन्सेप्ट इसलिए भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है कि बच्चों का सोशल रिलेशन बिल्ड हो। जो बच्चे आज तक हिंदी टीचर से कभी कविता नहीं पूछते थे, कभी कविता बनाते नहीं थे, तो उसका टीचर के साथ भी एक रिलेशन बिल्ड होगा कि मैम मुझे न्यूज़पेपर के लिए लिखना है, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? तो डेफिनेटली टीचर विल गाइड। तो अगर बात ही नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो बच्चा कभी नहीं पूछेगा। तो ये एक इस सोशल रिलेशन को बिल्ड करने के लिए भी हमने इस चीज को, ताकि टीचर और बच्चे का जो रिलेशन है ना वो और ज्यादा मजबूत हो सके। और सेकंड, सीबीएसई की ट्रेनिंग्स की वजह से मुझे मेरा कुछ जो है ये सब आइडिया या ये सब विचार मेरे मन में जो आए, इतनी भावना जो मेरे मन में आई, ये सीबीएसई की ट्रेनिंग्स के बाद आया सर। एनईपी 2020 के अंदर 50 घंटे की ट्रेनिंग्स टीचर को जरूरी है। मैंने सिर्फ 12 घंटे की ट्रेनिंग ली है अभी तक। उस 12 घंटे की ट्रेनिंग ने मुझे बहुत बदल दिया। मेरे पास ये चीज आई है सामने निकल के, किस तरह स्किल्स पे काम करना है और किस तरह भारत को और ज्यादा विकसित बनाना है। विकासशील नहीं, विकासशील तो भारत है, इसको विकसित बनाना। और विकसित बनेगा बच्चों से, विकसित बनेगा आने वाली भावी पीढ़ी से, विकसित बनेगा इनके विचारों से। बच्चे आज मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उनके लिए क्या मैसेज है? अब जो बच्चे मोबाइल में खोए हुए हैं उनके लिए लिटिल एक्सप्लोरर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, इसमें बहुत सारा प्ले वर्ल्ड है, ठीक है। पेंटिंग्स हम लोग आपको देंगे, वो करनी है। पजल्स आएंगे, वो सॉल्व करने हैं। क्विज विज कॉर्नर्स आएंगे, वो सॉल्व करने हैं। अब आपको हर तरह की न्यूज, हर तरह के करंट अफेयर्स इसी लिटिल एक्सप्लोरर में मिलेंगे, लेकिन उसे तैयार करने वाले भी बच्चे ही होंगे। तो बच्चे नेचुरली मोबाइल से दूर हो जाएंगे और अपनी स्किल्स पे वर्क करेंगे, और इसमें पब्लिश होगा उनका मटेरियल, और उसके बाद वो अखबार से जुड़ेंगे। उन्हें रीडिंग की हैबिट पड़ेगी, राइटिंग की हैबिट पड़ेगी, तो नेचुरली बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएंगे। और ये बच्चों का ही न्यूज़पेपर है, वेरी फर्स्ट। अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सब पेरेंट्स जो हैं उनके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बच्चे जो आजकल मोबाइल्स पे काम कर रहे हैं वो इस पे काम करना, स्किल्स पे काम करना शुरू कर देंगे। और पेरेंट्स, उन्हें मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स उनको मोटिवेट करें उस चीज़ के लिए, क्योंकि नॉलेज तो हमें कहीं से भी मिल जाती है। नॉलेज तो बच्चे यूट्यूब से भी देख के ले रहे हैं, लेकिन स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो स्किल्स के लिए पेरेंट्स उनको मोटिवेट करें। संडेज इवनिंग में उनके साथ बैठें, कोई ना कोई कविता फ्रेम करें, कोई छोटी सी एक पेंटिंग्स बनाएं, तो पेरेंट्स का बड़ा योगदान रहेगा इसके बीच में।